नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय पर बात करेंगे, जब बुरी और विपरीत प्रवृत्ति के लोग हमें अपने परिवार में ही मिल जाएं तो कैसे हम उनसे बचें। दोस्तों, कभी कभी हमारे प्रारब्ध की सज़ा हमें मिल रही होती है और हमारा जन्म ही ऐसे परिवार में हो जाता है जो कम्प्लीटली अलग प्रवृत्ति का होता है। हमारी सोच से अलग परिवार होता है। यूँ कह लीजिए कि बुरी सोच, गंदी सोच, पापी और असुरी प्रवृत्ति के परिवार में एक अगर आपका जन्म हो गया और आपकी सोच उनसे उलट है, अलग है, आपकी सोच अच्छी है, आप उनसे अलग सोचते हो, लोगों का भला सोचते हो, पर आपके परिवार वाले बुरा सोचते हैं, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपकी गलती रही है कि पिछले जन्म में कि ऐसा परिवार आपको मिला कि आपको वो नहीं समझता या आपके जो यूँ कह लीजिए जो मोरल्स के ख़िलाफ़ चलता है, बुरा करने में यकीन करता है और दूसरे का बुरा करके खुश होता है। पर आपकी सोच है कि आपने ऐसा नहीं करना, आपने अच्छे सत्कर्म पे चलना है। तो यहाँ पे प्रवृत्ति अलग हो गई। एक तरफ आपका जन्म हुआ ऐसे परिवार में जो बुरा है, जिनकी सोच बुरी है, पर आपकी सोच उनसे अलग है, उलट है, तो विपरीत परिवर्तियाँ हो गई और विपरीत परिवर्ती के कारण साथ में रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। पर ऐसा नहीं है कि ये स्थिति आज ही उत्पन्न होती है, पहले भी ऐसी बहुत महाग्रंथों में हमें ऐसी स्थितियाँ देखने को मिली हैं जहाँ पे विपरीत प्रवृत्ति के परिवार में जन्म होता है। अगर हम बात करें प्रहलाद की, प्रहलाद एक राजा था, एक हिरण्यकश्यप का बेटा था और विष्णु जी को बहुत मानता था। उसके जो पिताजी थे वो बहुत ज़्यादा क्रूर थे, बुरे थे, गंदे थे और प्रहलाद बहुत ज़्यादा सौम्य था, विनम्र था, अच्छी आत्मा थी। तो यहाँ विपरीत प्रवृत्तियाँ थी। बाप इतना ज़्यादा क्रूर, गंदा, दुष्ट और बेटा इतना ज़्यादा साधु। तो जो प्रहलाद था विष्णु जी को बहुत मानता था, पर उसके पिताजी हिरण्यकश्यप वो कहते थे कि नहीं, विष्णु वगैरह कुछ नहीं होता, जो भगवान है वो मैं ही हूँ, मेरी ही पूजा करो। जब उसने उनकी बात नहीं मानी और विष्णु जी को वो उनको मानता रहा, तो उसी के बाप ने उसको मारने का प्रयास किया। कहीं कुछ दुनिया भर की योजनाएं करी उसका अंत करने के लिए, क्योंकि वो अपने पिता के खिलाफ जा रहा था, अपने पिता को भगवान नहीं मान रहा था और विष्णु जी को भगवान मान रहा था। जो नरसिंह अवतार है वो उसी कहानी में ले गया। जब उसने कहा कहाँ है तेरा विष्णु, दिखा दे कहाँ है, इधर है, उधर है, इस खम्भे में है, तो भगवान ने खम्भे को में से ही निकल आए एक और शेर नरसिंह अवतार में उसको मारा, अपनी जंघा पर रख के उसका पेट फाड़ दिया। तो यहाँ तो भगवान ने खैर इस चीज़ को बता दिया कि अगर आप विपरीत प्रवृत्ति के ऐसे उसमें माया जाल में फंस भी जाते हो कि जहाँ पे बुराई के अंदर आप बैठे हुए हो, बुरे लोगों में आप बैठे हुए हो, तो भी मैं आपकी रक्षा करता हूँ। अगर हम बात करें विभीषण की, तो विभीषण का जो जन्म हुआ राक्षस कुल में हुआ। अगर आप देखें, जो पूरी लंका थी, जब हनुमान जी गए थे विचरण करने, तो उन्हें कहीं भी वो सुकून नहीं मिला। पर एक जगह वो गए, उसी लंका में एक मकान ऐसा था जहाँ पे स्वास्तिक बना हुआ था, जहाँ शंख बना हुआ था, उसका चित्रण बना हुआ था, जहाँ राम लिखा हुआ था। तब वो ये चीज़ देख के हैरान रह गए कि रावण और राक्षसों के बीच में भी एक संत रहता है, एक ऐसा इंसान रहता है जो भगवान को मानता है। तो यहाँ पे भी विपरीत प्रवृत्ति थी। कुल में कहाँ में जन्म हुआ, राक्षसों के कुल में, मीट मांस खाने वाले, हत्या करने वाले, कुकर्म करने वाले, दुष्ट क्रूर पापियों के घर में, असुरों के घर में जन्म हुआ। और खुद इतने ज़्यादा अच्छे थे विभीषण, इतने उनके अंदर बिल्कुल अपोजिट क्वालिटीज़ थी। तो विपरीत परिस्थितियाँ, विपरीत आचरण के लोगों के शरीर के जो है परिवार में जन्म लेना आज की बात नहीं है, पहले भी ऐसा होता था। पर आपको इन दोनों ही कहानियों से चीज़ सीखनी चाहिए कि विभीषण ने भी उस बुराई को अपने ऊपर नहीं आने दिया, रावण की बुराई और क्रूरता का प्रभाव अपने ऊपर नहीं पड़ने दिया। रावण की क्रूरता, उसकी दुष्टता, उसकी बुराई में उसके बेटे ने भी उसका साथ दिया, उसके भाई कुंभकर्ण ने भी उसका साथ दिया, पर विभीषण ने साथ नहीं दिया। अगर हम प्रहलाद की बात करें तो वो चाहता तो अपने पिताजी को भगवान मान सकता था, अगर उसको इतनी ही लालसा होती जीवन की या आसक्ति की या किसी भी तरीके के लालच की, पर वो उस सबसे परे था। वो सत्य के साथ था, वो ईश्वर में विश्वास करता था। उसका अंदर की भावना इतनी पवित्र और प्योर थी कि उसको इस बात की परवाह नहीं थी कि उसके पिताजी उसका क्या हश्र करेंगे। और उस बुरे पिता की कोई भी बुराई की छाप उसने अपने ऊपर नहीं पड़ने दी। तो इसी तरीके से अगर आप किसी बुरे परिवार में भी आपका जन्म हुआ है तो भी उस कमल के समान बनो जो कीचड़ में तो खिलता है, पर कीचड़ की एक छींट भी कमल पे नहीं पड़ पाती।
इसी भांति अपने आप को बुराई में रहते हुए भी बुराई से अलग रखो, उसकी छाप अपने ऊपर मत पड़ने दो। बुरे लोग हर जगह मिलेंगे, अगर परिवार में नहीं मिले तो हो सकता है रिश्तेदारी में मिल जाए, पड़ोस बुरा मिल जाए, दोस्त बुरे मिल जाए, जानकार बुरे मिल जाए, शादी के बाद बुरा रिश्ता जुड़ जाए। तो कहीं पे भी आप फंस सकते हो जहाँ आपके चारों तरफ गंदे लोग होंगे, क्रूर लोग होंगे, बुरा करने वाले लोग होंगे। पर आपको अपनी इंसानियत नहीं छोड़नी, अपनी पवित्रता नहीं छोड़नी, अपने अच्छे कर्मों को नहीं छोड़ना, उनके बुरे प्रभाव को अपने ऊपर नहीं पड़ने देना। और यही सबसे बड़ी तपस्या है आपकी। अगर आप इसमें पास हो गए, अगर आप इस चीज़ को, आपने अपनी पवित्रता को, अपने संयम को, अपनी सात्विकता को, अपने अच्छे कर्मों को करने की नीयत को प्रोटेक्टेड रखा, बचा के रखा, तो आप समझ जाइए कि आप उस कमल की भांति ही जो है वो जो एक कीचड़ में तो खिलता है पर उसके ऊपर कोई कीचड़ की छींट नहीं आती। आप ऐसे पुष्प बनोगे जो ईश्वर के चरणों में भी चढ़ाए जाओगे और ईश्वर के मस्तक पे भी लगाए जाओगे। आप ईश्वर के दिल में राज करोगे, इस तरीके की आत्मा आप बनोगे। तो वो तभी मुमकिन है कि आप ईश्वर के गले का हार बनो, एक पुष्प के रूप में बनो। वो तभी है मुमकिन जब आप अपने आप को उन सभी बुरे कर्मों से, उन सभी पापी कर्मों से परे रखो, ये जानते हुए भी कि आपके चारों तरफ इस तरीके के लोग हैं, पर उनका एक रत्ती भर भी, एक सुई भर भी प्रभाव आपके चरित्र पर नहीं पड़ना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान करना होगा। इस बात के लिए आपको हमेशा तैयार रहना होगा कि तुम 1000 गुना बुराई दिखाओ, मैं 10,000 गुना अच्छाई दिखाऊंगा और अपनी सात्विकता और अच्छाई को बनाए रखूंगा। यही आपका तप है, यही आपका जप है, यही आपके जीवन का आधार है, यही आपके जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप इस बात पे गौर करेंगे कि अपने अंदर की जो भावना है अच्छा करने की, इसको कभी मरने नहीं देना और हमेशा हर एक का अच्छा करना है। भले ही परिवार में बुरे लोग हों, भले ही कोई साथ ना दे, पर आपको अपनी अच्छाई नहीं छोड़नी। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ताकि आपको पारलौकिक और आध्यात्मिक दुनिया का ज्ञान मिलता रहे। अगर आप किसी भी भूत प्रेत व्याधा या ब्लैक मैजिक से परेशान हो चुके हैं तो आप मेरी ध्वनि मंगाइए, घर में जलाइए, सुपर प्लैटिनम या सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपके काम बनेंगे। बस आपको प्रार्थना करनी है ध्वनि से उसको जलाते वक्त और आपके समस्त काम बनने लगेंगे। आप मेरे द्वारा अभिमंत्रित कवच या लॉकेट धारण कर सकते हैं अपनी रक्षा के लिए। आपका हमेशा बचाव होगा, ये कभी खराब नहीं होता, ये जीवन भर आपके साथ रहेगा। अब मेरे द्वारा अभिमंत्रित तेल भी मंगा सकते हैं अगर हाथ पैरों में दर्द रहता है नेगेटिविटी के कारण, और क्रिया वाले नारियल मंगवा के उनसे उतारा करके नारियल को जला सकते हैं। इससे बड़ी से बड़ी आपदा आपके ऊपर से हटेगी। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करना होगा। आपको डिस्क्रिप्शन में सभी डिटेल्स मिल जाएंगी। आप मेरे द्वारा अपनी कुंडली भी बनवा सकते हैं, पेड कॉल कंसल्टेशन बुक करके फ़ोन पे भी बात कर सकते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।